ओर से। स्वर्गीय तेजकुमार की आत्मा शांति के लिए तथा परिवार पर ईश्वर की आशीष कृपा बनी रहे, इसके लिए यह पवित्र मिशा चाहती है सेंद्रा टिक्का की ओर से। आशा और अनीस के नए जीवन पर ईश्वर की आशीष कृपा बनी रहे, इसके लिए यह पवित्र मिशा मनोज टिक्का की ओर से। आशा और अनीस की नई दंपति जीवन में ईश्वर खुशियों से भर दे, इस मतलब से यह पवित्र मिशा चाहती है तिमोथी टिक्का की ओर से। आशा और अनीस के वैवाहिक जीवन में ईश्वर की आशीष कृपा चाहती है देवनी न्यूज की ओर से। आशा और अनीस के नए जीवन पर ईश्वर की आशीष कृपा बनी रहे, दीप कुमारी टिक्का की ओर से। आशा और अनीस के वैवाहिक जीवन पर ईश्वर की आशीष बनी रहे, सिस्टर नेसिया की ओर से। बेटा अनीस मिंज और आशा टिक्का की शादी के अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देने एवं उनके भावी जीवन पर ईश्वरीय आशीष हर पल मिले। घर में शादी के अवसर पर होने वाला आगे का कार्यक्रम ईश्वर कृपा से अच्छी तरह से संपन्न होने पाए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम है इस वेदी के लिए, क्योंकि आज के बाद आप दोनों का जिंदगी बदलने वाला है। आज के बाद आप लोग एक साथ अपना वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर और पवित्र दिन है और मैं आप दोनों को इस प्रभु की वेदी की ओर आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे अनीश और आशा, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज अनीश और आशा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज के बाद अनीश और आशा का जिंदगी बदलने वाला है। और खुशी की बात यह है कि हमारी कलीसिया में एक नया परिवार का निर्माण होने के लिए जा रहा है। आज अनीश और आशा के विवाह के अवसर पर आइए हम लोग विशेष रूप से अनीश और आशा के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे दोनों मिलकर अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सके। साथ ही आज हम अनीश के परिवार और आशा के परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर उन्हें शक्ति दे, बल दे, ताकि वे हमेशा अनीश और आशा को एक साथ जिंदगी भर जीने में सहायता प्रदान करें। आज दया करो
ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश्य हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उसे आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने दुनिया कर शुरू से प्रभु हमने बनाया, जरे सोच खुद के
यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने या नहीं पढ़ा कि श्रेष्ठ मेरे अति प्यारे अनीश और आशा, प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज सबसे ज्यादा नजर किसके ऊपर जा रहा है? आज का शादी में जी सर। हाँ? किसके ऊपर जा रहा है? सब लोग किसका ज्यादा फोटो ले रहे हैं? हाँ? 13 वर्ष संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है कि आशा इधर देखो, तुम जमीन में नहीं देखना, हाँ फादर को देखो, हाँ तुम ओढ़नी ओढ़ ली है तो पता ही नहीं चलता कहाँ देख रही है। ओढ़नी को उठाओ और हमको देखो आज, ओढ़नी को उठाओ, दिखाई देता है नहीं है। वेरी गुड, आप दोनों इधर देखो। और मैं आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ, याद करना, क्योंकि आज आप दोनों का शादी है। उसके बाद फादर और कभी आपको समझाएगा नहीं, ये आखिरी बार आपको शादी के बारे में समझाया। तो इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में कहा गया है, आप लोगों में विवाह सम्मानित होना चाहिए। आज अनीश को कहा जा रहा है, तुम किसको ग्रहण करेगा? आशा को। हाँ, वो सारा की जगह ये आशा है। आप लोग का शादी, आप दोनों का शादी कौन फिक्स किया है? कि अम्मा बालों की? अम्मा बालों के माध्यम है आपका शादी ईश्वर ने जोड़ा है। खड़े हो जाएंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अभी हम शादी की विधि में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। एक समय है प्रार्थना करने की। कई बार मैं देखता हूँ जैसे ही शादी की विधि शुरू होती है, लोग गिरजाघर से बाहर जाते हैं, सुखा खाने के लिए, पेशाब करने के लिए, टॉयलेट में जाते हैं। ये गलत है। आप शादी में भाग लेने के लिए आए हैं और शादी का मुख्य भाग अभी आपके सामने होने जा रहा है। तो कृपया सब लोग यहाँ पर बैठिए, देखिए, समझिए क्या क्या बातें यहाँ हो रही है, उसकी गहराई को समझिए और इस वक्त अनीश और आशा के लिए हम प्रार्थना करें। अब मैं कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, कृपया आप उसका उत्तर दीजिएगा। हे अनीश और आशा, आपने ईश्वर का वचन सुना है और इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूं। एक जन उत्तर देगा, समझ? हे अनीश और आशा, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त और कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। आप उधर देखो, हमको बात देखो, इन पर हम ही को देखना है। हाँ, और माइक नजदीक लेना और एक दूसरे को देखो। हाँ, बोलना मेरे पीछे बोलना।
अच्छा, इसका चेहरा देख करके आंख से आंख मिला के देख लो। अब तुम बोलो। हे अनीश, मैं आशा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दे। इन पर ईश्वर आशीष दे। तो पागल बाबा यार, शादी तो मुझसे ना कर रहा है। ये आशा पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। सिंधु भक्तियाँ थाली पकड़ने को। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वधु तेरी इच्छा पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तो इस प्रकार से अनीश और आशा जिंदगी भर के लिए पति और पत्नी बन गए हैं। आइए हम ताली मारते हुए परमेश्वर को
अभी चढ़ावा का गीत गाएंगे।